हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी वो होती है जो कि आपको काफ़ी कम टाइम में, कुछ मिनट्स में ही, मतलब मैं बोलूँ अगर 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपको प्रॉफ़िट दिला देती है। ज़्यादा ही बल्कि ये टाइम है, आपको 1 से 2 मिनट में ही अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाता है। तो क्या होता है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, पर हाँ, आपको प्रॉपर इस पे फ़ोकस बना के रखना पड़ता है। ये नहीं कि आपने ट्रेड लिया और आप दूसरे काम में लग गए। आपने अपने फ़ोन पे स्क्रीन पे नहीं ध्यान दिया कि क्या चल रहा है, तो वो क्या होगा, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको जब भी आप ट्रेड बनाएँगे तो उस टाइम पे बिल्कुल फ़ोकस बना के रखना है अपनी ट्रेड पे, क्योंकि 1 से 2 मिनट का ही खेल होता है। इसमें ही आपका पूरा प्रॉफ़िट होता है या लॉस होता है, वो उसमें ही होता है। तो इसे ज़्यादा टाइम देने की आपको ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कब करते हैं? स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जब आप यूज़ करेंगे, तो ये क्या होगा, आपका साइडवेज़ मार्केट में होता है। साइडवेज़ मार्केट में आपको इसको करना है अप्लाई। अगर ट्रेंडी मार्केट है, मतलब ये वन साइडेड बोल सकती हूँ, वन साइडेड है, आपका कॉल साइड है या पुट साइड है, तो शायद उस टाइम पे वर्क नहीं करता। हाँ जी, बट अगर आपका साइडवेज़ मार्केट है, दोनों साइड इक्वल वॉल्यूम है, तो उस टाइम क्या होता है, ये आपका वर्क करता है। स्कैल्पिंग में आप क्या करेंगे, 10 से 20 पॉइंट का अपना टारगेट लेकर के चलेंगे एक कैंडल पे, मतलब आप 10 से 20 पॉइंट मान के चले कि आपको प्रॉफिट लेना है उसमें। तो ये टारगेट हो गया आपको, जो आपको टारगेट बनाना है। अब बात करते हैं कि आपको एसएल क्या करना है। एसएल आपको हाफ रखना है, मतलब काफ़ी कम वैल्यू में आपको एसएल लेकर के चलना है। मुश्किल से 5 से 10 पॉइंट मैं लास्ट बोलूँगी कि इतना ही एसएल लीजिए, उससे ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लेना है आपको। तो एसएल इसमें छोटा रहेगा काफ़ी, और जो प्रॉफिट की बात करूँ अगर टारगेट, तो 10 से 20 पॉइंट आपको मैक्सिमम लेके चलना है, ठीक है? अब बात करते हैं कि ट्रेड हम कितनी लें। ट्रेड आपको जो लेकर के चलनी है, इसमें 2 से 3 लेकर के चलनी है मैक्सिमम, क्योंकि मैंने वैसे अगर मैं बात करूँ ट्रेड्स की, तो मैं नॉर्मली भी आपको इंट्राडे मार्केट में कभी भी आप ट्रेड करते हैं, क्या ट्रेंडी मार्केट भी हो, तो उसमें भी आपको यही बोलती हूँ कि 2 से 3 ट्रेड लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। अगर आपकी कोई भी ट्रेड गलत हो गई है, वहाँ पे क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा और आपका पूरा टाइम उस लॉस को कवर करने में लगेगा। आप मल्टीपल टाइम अपनी ट्रेड्स बनाते रहेंगे, बट वो आपका लॉस कवर नहीं होगा, बल्कि आपका चार्जेस जो है, पहली चीज़ ब्रोकर चार्जेस आपका ऐड होता रहेगा, क्योंकि हर ट्रेड पे चार्जेस लगता है, आपको पता है। तो वो चार्जेस आपका प्लस होता रहेगा उस लॉस को कवर करने के लिए, और आपकी ओवर ट्रेड भी होगी, तो वो ज़्यादा आपके लिए लॉसफुल होगा। तो मैं ही बोलूँगी 2 से 3 ट्रेड आपको, क्या है ट्रेंडी मार्केट हो, क्या है आपका साइडवेज़ मार्केट हो, 2 से 3 ही ट्रेड लीजिए, उससे ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए। ओवर ट्रेडिंग अगर होगा तो लॉस आपका एंड द डे होगा ही होगा। तो आपको ट्रेड क्या करना है, 2 से तो 3 ही लेकर के चलना है। उसके बाद में होता है प्रीमियम कौन-सा चूज़ करें? प्रीमियम में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि प्रीमियम हम कौन-सा लें? देखिए, प्रीमियम अगर आप सोच रहे हैं कि आपका मार्केट 100 पे चल रहा है और आप जाकर के 20 का, 30 का प्रीमियम लें, तो वो कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। वो क्या होता है, बहुत ही स्लो वर्क करता है, बहुत ही धीरे वर्क करेगा, और वो प्रीमियम क्या होगा, एंड ऑफ द डे आपका ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको प्रीमियम जो चूज़ करना है, इन द मनी का और एट द मनी का प्रीमियम चूज़ करना है। अगर मार्केट आपका यहाँ पर चल रहा है, तो आपको पुट का जो प्रीमियम लेना है, नीचे वाला लेना है, और कॉल का प्रीमियम लेना है, ऊपर वाला लेना है। ये मैं आपको एक सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रीमियम का सिलेक्शन करेंगे इन द मनी और एट द मनी का, ठीक है? आउट द मनी का प्रीमियम आप नहीं लेंगे, उसमें आपका लॉस होगा। बाकी अगर टाइम फ्रेम की बात करें, टाइम फ्रेम आपका कौन-सा लेकर के चल रहा है? टाइम फ्रेम आप जो लेकर के चलेंगे, 5 मिनट्स का चलेंगे, और इसके अलावा जो आपको चेक करते रहना है स्कैल्पिंग में, सिर्फ मैं स्कैल्पिंग की बात कर रही हूँ। अगर स्कैल्पिंग में अगर आपको दूसरा टाइम फ्रेम लेकर लेकर के चलना है चेक करने के लिए, पहला तो 5 मिनट है ही, उस पे तो आपको वर्क ही करना है। सेकंड जो मैं बोलूँगी आपको, 3 मिनट्स का, 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको चेक करते रहना है, उस ट्रेड के बीच में। तो ये 2 आपको टाइम फ्रेम रखने हैं। इसके बाद बात करें, अगर एक इंडिकेटर मैं आपको बताऊँगी स्कैल्पिंग के लिए, सिर्फ स्कैल्पिंग में जो आपकी हेल्प करेगा कि आपको किस साइड में जाना है, कॉल साइड में जाना है या पुट साइड में जाना है, स्कैल्पिंग किस साइड में आपकी अच्छी बनेगी, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? इंडिकेटर पे मैंने आपको हालाँकि लगाने कई बार बताया हुआ है। इंडिकेटर आपको लगाना है, 9 ईएमए का इंडिकेटर लगाना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जिसको बोलते हैं ईएमए। इंडिकेटर पे जाकर के आप चार्ट में लगाएँगे अपना ईएमए, वैल्यू उसकी सेम वही रहेगी, आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ ईएमएल लगा करके उसको ओके कर देना है, तो आपका ये इंडिकेटर लग जाएगा। इससे आपको पता चलेगा आपको कॉल साइड जाना है या फिर पुट साइड जाना है, जहाँ पे भी आपको ये दिखाएगा, वहाँ की आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम रख के और स्कैल्पिंग अपनी बना लेनी है।
तो आपको टारगेट पता ही चल गया, 10 से 20 पॉइंट आपको मैक्सिमम लेकर के चलना है, एसएल आपको छोटा से छोटा लेकर के चलना है और बाकी ट्रेड्स आप 2 से 3 ही बनाइए, उससे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं बनानी है। तो ये है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। इसमें ज़्यादा कुछ आपको और सोचने की या कुछ और इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्कैल्पिंग आपकी इसी से होगी, बट हाँ, आप जब स्कैल्पिंग करें, फ़ोकस आपका अपने स्क्रीन पर ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं आपको देना है। आपको इसमें 1 से 2 मिनट लास्ट दे कर के ही चलना है। तो इस पे आप वर्क कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी काफ़ी बेनिफिशियल भी होती है साइडवेज़ मार्केट में। तो ये है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बाकी मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।